प्रेम में अर्थ की भी इच्छा नहीं होती। अरे सुदामा जी महाराज, अर्थ की इच्छा है? नहीं है। एक दिन भोजन नहीं करते, 2 दिन 3 दिन नहीं करते, तो रो करके कभी कभी सुदामा जी की पत्नी कहती है, कैसे द्वारिकाधीश के मित्र हो आप? अरे इतना बुरा जीवन तो किसी का नहीं होगा, 4-4 5-5 दिन भूखा रहना पड़ता है हमें। अरे आज तो कहीं से अन्न मांग लाओ। तो सुदामा जी कहते, आज एकादशी है, 5 दिन से भोजन पाया नहीं और आज एकादशी, आज भी मत करो। पत्नी क्रोध में भर जाती, पता नहीं कहां से मेरा ब्याह ऐसे हो गया, आप कैसा भाव रखते हैं, और ठाकुर जी की क्या कृपा है? कोई कृपा नहीं, हम पर कोई कृपा नहीं। सुदामा जी बोले, देवी शास्त्र आज्ञा करते हैं, जिस दिन व्यक्ति एकादशी करता है, अन्न सेवन नहीं करता, अन्य दिन तो वो ठाकुर जी को याद करता है, पर जिस दिन वो अन्न सेवन नहीं करता, ठाकुर जी उसको याद करते हैं। पर दुनिया के लोग महीने में 2 ही बार व्रत रखते हैं। मैं और तू कितने भाग्यशाली हैं, हफ्ते हफ्ते हमारा व्रत होता है, मतलब ठाकुर जी हमको रोज याद करते हैं। अरे आनंद मना, सुख मना। सिर पर हाथ धर के बैठ जाती, कैसे हैं आप? क्यों? प्रेम में अर्थ की इच्छा नहीं होती, अर्थ की इच्छा नहीं। प्रेम में कोई कामना नहीं होती। आहा, व्रज की गोपियां जब श्री कृष्ण सामने खड़े थे, शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, और कन्हैया कह रहे हैं कि तुम गोपियां सब वापस लौट जाओ अपने घर को, तब गोपियां वहां कहती हैं, मैवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संतज्य सर्व विषयां स्तव पादमूलम भक्ता भज सदुर्वग्रहमात्यजास्मा देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, हम आधी रात में आपसे मिलने के लिए आई हैं, कहीं हमको देख करके आपके मन में ये तो नहीं आ रहा कि जैसे एक कामजन्य स्त्री किसी पुरुष की इच्छा रखती है, कहीं हमारी ऐसी इच्छा तो नहीं? नहीं नाथ, आपने ही कहा है कि सब छोड़ के मेरी शरण में आओ, मैं स्वीकार करता हूं। हम सब छोड़ करके आपकी शरण में आ गई हैं, लेकिन नाथ हमारी कोई कामना नहीं है आपसे। हम आपसे प्रेम करती हैं, पर हमारा प्रेम मिलन में नहीं है कि आप हमको मिलो। हम आपसे प्रेम करती हैं, पर हमारे प्रेम का मतलब आपको देखना नहीं है, आपसे सुनना नहीं है, आपका स्पर्श करना नहीं है, आपको पकड़ना नहीं है, आपके संग रहना नहीं है। ये संसार का जो प्यार है वो हमारा प्रेम नहीं है। ठाकुर जी बोले, तो फिर तुम्हारे प्रेम में क्या है? बोले, केवल हमें बोल दो कि आपने हमें स्वीकार कर लिया, उसके बाद वर्षों के लिए चले जाओ। बस हमें बोल दो कि आपने हमें स्वीकार कर लिया। फिर कभी मत मिलना, कभी मत दिखना, कभी मत बोलना, कभी कुछ मत कहना। हम इसमें अपना पूरा जीवन निकाल देंगे कि आपने कहा था कि तू मेरो है, तू मेरी है। बस ये बोल के चले जाओ। मिलन प्रेम नहीं हमारे लिए, देखना प्रेम नहीं हमारे लिए, बात करना प्रेम नहीं हमारे लिए, स्पर्श करना प्रेम नहीं हमारे लिए। कहां? अरे काम मूर्छित होके गिर पड़ा है रास में। प्रेम में काम नहीं होता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब प्रेम प्रधान होता है तो ना व्यक्ति को धर्म की इच्छा, ना अर्थ की इच्छा, ना काम की इच्छा, ना मोक्ष की इच्छा। भगवान श्री राम साकेत प्रस्थान कर रहे हैं अपनी लीला पूरी करके, सबके लिए विमान आया, सबको बैठा करके कहते हैं कि महाराज कीट पतंगा जीव जंतु सबको लेकर के गए भगवान। अयोध्या में जो भी था कोई नहीं, सब साकेत गए थे, एकमात्र हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी प्रार्थना करते हुए कहते हैं, भगवान साकेत में आपकी कथा सुनने को मिलेगी? तो बोले, साकेत में कथा नहीं होती। बोले, तो फिर हम साकेत जाके क्या करेंगे? बोले, क्यों नहीं होती कथा? बोले, जहां हम प्रत्यक्ष बैठे हैं वहां कथा की क्या आवश्यकता है? हम सामने बैठे, कथा तो वहां सुनी जाती है जहां हमारा वियोग हो, हमारी याद आ रही हो, हमारा भाव हो।
कुछ सीखना हो, पर हम मिल गए तो सब सीख जाते हैं, सब मिल जाता है, सब वियोग दूर हो जाता है, वहां कथा का क्या भाव। तो हनुमान जी महाराज बोले फिर आप ही जाइए, हम नहीं जाएंगे, हम तो यहीं पृथ्वी पर रहेंगे, आपकी कथा सुनते रहेंगे। और हनुमान जी साकेत नहीं गए, जाते रहते हैं हनुमान जी बीच बीच में दर्शन करने, पर श्री हनुमान जी महाराज तो धराधाम पर ही रहते हैं, पृथ्वी पर ही विराजते हैं। मोक्ष की भी कामना नहीं होती है जब प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रेम के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि हे व्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उनमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्रधानता बताई, इसलिए आपका चित्त अशांत सा रहता है। एक ग्रंथ ऐसा लिखिए जिसमें प्रेम प्रधान हो। व्यास जी बोले प्रेम की प्रधानता कैसे बताऊं? बोले ठाकुर जी का ऐश्वर्य मत बताइए, भगवान कितने बलवान हैं, कितने विराट हैं, कितने ज्ञानी हैं, कितने ऐसे, ये सब मत बताइए। वो कितने प्रेमी हैं किसी ग्रंथ में ये वर्णन कर दीजिए, आपका चित्त शांत होगा। न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित तद्वायुषम तीर्थ मुशंति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्यु शिक्षया। जो प्रेमी हैं उनके लिए तो कुछ लिखिए। एक कथा हम सुनाते हैं कि कर्माबाई, नाम तो सबने सुना होगा, कर्माबाई रोज सुबह सुबह खिचड़ी बनाती और जगन्नाथ महाप्रभु दौड़ के आते उसकी खिचड़ी खाने। कहते हैं कि कर्माबाई जल्दी के कारण स्नान भी नहीं करती, और जब पहली बार घटना घटी कर्माबाई के साथ तब तो और ही अद्भुत थी। पिताजी कह के गए कि ठाकुर जी का भोग लगाना, बिना भोग लगाए तुम मत पाना। तो बिना नहाए धोए कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई, दांतुन करते करते बना रही थी तो लगा कहीं जल ना जाए, तो दांतुन के पिछले भाग से चला दी खिचड़ी, और उस खिचड़ी को खाने महाप्रभु जगन्नाथ दौड़ के आए। एक बार किसी महात्मा ने कर्माबाई से कहा, कर्मा ये तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य हैं कि ठाकुर जी तुम्हारी अपवित्र स्थिति में भी तुम्हारी खिचड़ी खा जाते हैं। कर्माबाई बोली तो, बोले जिस दिन पूर्व जन्म के पुण्य खत्म होंगे तुम खिचड़ी बनाती रह जाओगी, ठाकुर जी नहीं आएंगे। कर्माबाई रोने लगी, ऐसा मत करिए, ऐसा कोई उपाय बताइए कि ठाकुर जी कभी आना बंद ना करें। तो महापुरुष ने नियम बता दिए, 3 बजे उठना, स्नान करना, कोरी साड़ी पहनना, ऐसे नैवेद्य सिद्ध करना, अग्निदेव का आवाहन करना, चूल्हे का पूजन करना, पात्र पर चंदन टीका लगा देना। उसके बाद जितनी सामग्री दाल चावल जो भी डालो खिचड़ी में उन सबको प्रणाम करना, ये वैदिक मंत्र हैं उनसे उसमें आवाहन करना, अन्नपूर्णा मैया को प्रणाम करना, और तब तुम खिचड़ी बनाना। ये तुम पवित्रता लेके आओगी तो ठाकुर जी देख करके फिर स्थिर हो जाएंगे, फिर कभी नहीं जाएंगे। कर्माबाई बोली बस यही चाहिए। अगले दिन कर्माबाई ने यही नियम किए। ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी जब पहुंचे तब कर्माबाई चूल्हे का पूजन कर रही थी। ठाकुर जी बोले अम्मा खिचड़ी, बैठे रहो अभी बन नहीं है। चंदन लगा रही हैं, कभी कोई मंत्र बोल करके चावल डाल रही है, कोई मंत्र बोल के उसमें दाल डाल रही हैं, कोई मंत्र बोल के उसमें नमक पधरा रही हैं, हल्दी पधरा रही हैं। ठाकुर जी थोड़ी पे हाथ धर के बैठे, मैया समय हो गया मंगला का, मुझे जाना है, मंदिर में घंटे घड़ियाल बज रहे हैं। स्थिति ये हुई, ठाकुर जी चिल्लाने लगे जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, तभी नाम उनका कर्मा पड़ा, जल्दी कर। और वो इतने धीरे धीरे सब बनाती जा रही मंत्र बोल बोल के। उस दिन बिना खिचड़ी पाए ठाकुर जी चले गए। जब खिचड़ी बन के तैयार हुई ठाकुर जी जा चुके थे। कर्मा बाई बोली ये क्या हुआ, मंदिर गई लड़ने ठाकुर जी से, आप क्यों चले आए? ठाकुर जी बोले कितने बढ़िया प्रेम से भाव से तुम बनाती थी, इतना सब कुछ, ये क्या आज नया तुमने वो नियम शुरू किया? बोले मुझे सब पता है, मेरे पुण्यों के कारण आप आ रहे थे और मेरे पुण्य क्षीण हो रहे थे, मेरे को एक महात्मा ने बताया ये नियम से स्नान ध्यान करके बनाओ तब। ठाकुर जी बोले नियम उनके लिए हैं जिनके चित्त में प्रेम नहीं है कर्मा। जो प्रेम शून्य है उनको नियम करने की आवश्यकता है।
तू तो प्रेमी है, तुझे नियम की क्या आवश्यकता, तेरे लिए कोई आवश्यकता नहीं है। और सही बात है ये, जिनके चित्त में नियम प्रेम नहीं है मतलब वो अपवित्र है, इसलिए उनको नहाना भी पड़ेगा, उनको संध्या वंदन भी करनी पड़ेगी, उनको तीर्थों के जल भी पीना पड़ेगा, उनको पंचगव्य भी पान करना पड़ेगा। पर जिनके चित्त में प्रेम नीर बहता है उनका चित्त तो परम पवित्र है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। मधुमंगल श्रीदामा जिनके मुंह पे लगी हुई कढ़ी ठाकुर जी जीभ से चाट जाते हैं, क्या करते थे वे? कुछ नहीं, केवल प्रेमी थे। प्रेम से पवित्र संसार में कुछ नहीं है। और दुर्भाग्य की बात है आज प्रतिशत भर भी प्रेम किसी के चित्त में नहीं है, सब स्वार्थी हैं, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। बस ये प्रेम हमारे चित्त में आ जाए इन कथाओं से, तब ठाकुर जी प्राप्त हो जाए।